नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत शामयनपुरे है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम तमिश्वलन, उम्र 30 साल का हूँ। मैं तमिलनाडु का हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मंदार मिलिंद वर्लीकर है। मैं 26 साल का हूँ और मैं महाराष्ट्र से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नवीन सिंह है। मैं 27 साल का हूँ। मैं उत्तराखंड से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रणव कुमार है। मैं 22 साल का हूँ। मैं बिहार से हूँ। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये वीडियो मैं हमारे वतन वापसी के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं चाबहार से बना रहा हूँ जो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में है। हाँ, ये वही चाबहार है जहाँ पे अपने हिंदुस्तान ने 200 मिलियन डॉलर का एक पोर्ट प्रोजेक्ट लिया गया है। यहाँ पे हम लोग सर पिछले 400 दिन से हम लोग जेल में थे। हम लोगों को एक झूठी केस में फंसाया गया था सर। हमारे एजेंट्स और शिप ओनर की वजह से हम लोग इस केस में फंसे गए थे। हम लोग लगभग 400 दिन निर्दोष होके जेल में कैद थे और हम लोग को रिहा कर दिया गया 9 मार्च 2021 में। हम लोग यहाँ पे निर्दोष पाने के बाद भी, ठीक है सर, हम लोग करप्ट नहीं थे, ना हम लोग कोई गलत काम किए थे। यहाँ पे भी हमने अपने हिंदुस्तान का नाम बरकरार रखा है सर। हमने कुछ भी गलत काम किया नहीं है। लेकिन फिर भी रिहा करने के बाद हम लोगों को ना ईरान ऑफिशियल्स ने कोई हमारे पासपोर्ट दिए हैं, ना कोई हमारे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। हम लोग यहाँ पे सर, हम लोग की हालत एक जानवर की तरह हुई है, जहां हम गली के ठोकर खा रहे हैं। ना हमारे हाथ में पैसा है, ना हमारे पास कुछ भी नहीं है सर। कि कम्युनिकेशन के लिए हम लोग किधर किधर से लोगों से मदद मांगते हैं, तब जाके किधर मदद मिलती है सर। यहाँ पे हम लोग के पास ना पासपोर्ट है, जैसे मैंने कहा, ना पासपोर्ट है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स है। तो सर हम सबके जान को यहाँ पे खतरा है सर। कुछ भी हो सकता है सर हम लोग के साथ। बिकॉज जब हम लोग को रिहा कर दिया गया सर, तब ईरान ऑफिशियल्स ने ना अपने एम्बेसी को कोई इन्फॉर्म किया, ना कोई डॉक्यूमेंट्स दी, ना उन्हें कोई सूचना दी। और इसी दौरान हम लोग के पास कोई पैसे भी नहीं थे, ना कोई डॉक्यूमेंट्स है। मतलब जहां जाके हम लोग कुछ लैंड जॉब करे सर, कुछ जमीन पे काम करे, थोड़ा बहुत पैसा कमा सके हम लोगों के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं ना, क्योंकि हम लोग के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है सर। मैं आपसे यही विनती करूंगा सर कि आप ईरान गवर्नमेंट से संपर्क करके या अपनी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो तेहरान में है, उनको बोल के हमारी वतन वापसी करवा दो सर। प्लीज सर, हम सब आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं सर कि हमारी वतन वापसी कर दो। हम लोग की हालत यहाँ पे बहुत खराब है सर। ये सारे इंडियन हैं और भारतीय एजेंट के माध्यम से मर्चेंट नेवी की नौकरी करने दुबई गए थे। पर आज ये पांचों युवक देश के प्रधानमंत्री से वीडियो के जरिए वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र, उत्तराखंड और तमिलनाडु सहित बिहार के सारण के प्रणब तिवारी भी हैं। इन सभी युवकों को भारतीय एजेंट मर्चेंट नेवी में नौकरी करने के लिए ईरान भेजा था। एजेंट ने इन सभी से 5-5 लाख रुपए लेकर उनको दुबई भेजा। उसके बाद ईरान जाने वाली शिप पर इन सबको चढ़ा दिया गया। 21 फरवरी 2020 को ईरान अथॉरिटी ने शिप सहित इन सभी को ड्रग्स स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और ड्रग्स स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार पांचों भारतीयों को 9 मार्च 2021 को ईरान की चाबहार की कोर्ट ने निर्दोष मानते हुए करीब 400 दिन जेल में रखने के बाद रिहा करने के आदेश दिए। साथ ही इन सभी का इनका सारा वैध दस्तावेज भी इनको सौंपने के आदेश भी जारी कर दिया। लेकिन ईरान के अधिकारियों ने इस आदेश की अनदेखी करते हुए पांचों भारतीय को कोई भी दस्तावेज वापस नहीं किया। लिहाजा ये पांचों ईरान में बिना कागजात बंदी के जीवन जीने को बाध्य हो गए। लिहाजा इन लोगों ने एक वीडियो जारी कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वतन वापसी की गुहार लगाई। दरअसल ये पांचों भारतीय फरवरी 2019 में भारतीय एजेंट के माध्यम से मर्चेंट नेवी की नौकरी करने दुबई गए थे। पर आज ये पांचों वतन वापसी के लिए इसलिए बेचैन हैं कि जिस एजेंट ने इन सबको ईरान के शिप पर भेजा था, उसने ईरान की पुलिस से मिलकर इनके सारे कागजात रख लिए और अब इनको धमका भी रहा है। اشکالی نداره وقتی من با مأمور کلانتری بیام دم در مجبور سوار بشه. من فردا آهنگ میکنم راهده خودمون بیاد اونجا بره کلانتری، مأمور کلانتری ورداره بیاد دنبالش ببینم سوار میشه یا نه. रिकॉर्डिंग हमारे बसीरी जो ईरान के एजेंट है उनका है। इस रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि कल हम पुलिस लेके आएंगे, तुम कैसे नहीं गाड़ी में सवार होकर आओगे।
सर हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे जान को खतरा है इन लोगों से, प्लीज़ हमारी मदद करो और हमारे एम्बेसी से बात करें कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से लेकर हमें तेहरान में शिफ्ट करें। सर हम आपसे निवेदन कर रहे हैं एक बार और कि बहुत यहाँ पे हमें अभी डर लग रहा है। इस पूरे प्रकरण में इन 5 युवकों की मदद ईरान में भारतीय एम्बेसी को करना चाहिए था, पर जब भारतीय दूतावास ने इनकी बात नहीं सुनी और इनके सामने वतन वापसी पर ग्रहण लग गया, तो इन युवाओं ने भारत के प्रधानमंत्री से वीडियो मैसेज के जरिए गुहार लगाई। इन युवाओं के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी होने के बाद भी महीनों तक उसकी खोज खबर नहीं मिलने से प्रणव के घर में काफ़ी सन्नाटा है। उसके गरखा के साधपुर और जोरनीपुर स्थित पैतृक घर पर उसके बड़े पिता की आंखें डबडबा जा रही हैं। वे चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनके बच्चे को सकुशल वापस लाने का जतन करे। प्रणव तिवारी की मां उर्मिला देवी की आंखें पुत्र की राह देखते देखते पथरा गई है। अपने बेटे से बात नहीं होने का दर्द उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। प्रणव यहाँ से गए 2019 में और उनको मर्चेंट नेवी में भेजा गया और 6-7 महीना ड्यूटी किए और उनके साथ यह हादसा हुआ, फंसा दिया। किस तरीके से फंसाया जाता है इनको, मतलब डस के किसमें? आपकी बातचीत हुई है प्रणव से? कितने दिन हो गए बातचीत हुए? नहीं हुआ। अब आपको क्या सूचना मिली है उनके बारे में? अभी तक वो लापता है। कभी बात हुई आपसे प्रणव की? जी नहीं। 21 फरवरी को हुई थी रिलीज हुआ वहाँ से, तब बच्चा हमको बताया। क्या बताएं? कि मम्मी हम लोग को जेल से छोड़ दिया गया है, हम लोग को रोड पर छोड़ दिया गया, ना वीजा है, ना पासपोर्ट है, ना आई कार्ड है, कुछ भी नहीं है हम लोग के पास। और जेल क्यों गए थे बेटा? ये हम लोग को पता कुछ भी नहीं है। बेटा क्या बताएगी किस कारण से? वो नहीं बता पाते थे कि हम लोग कानून नंबर से फोन आता था, 1 सेकंड 2 सेकंड बातें होती थी, वो बराबर नहीं, महीना 2 महीना पर। इतनी बड़ी धोखाधड़ी होने के बाद महीनों तक प्रणव की खोज खबर नहीं मिलने से प्रणव के घर में मातम छाया हुआ है। प्रणव के सगे संबंधी रोज उसके फ़ोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि जिस बेटे को मैरीन इंजीनियर की शिक्षा देकर नौकरी के लिए शिप पर भेजा था, वह दलालों और तस्करों के चंगुल में फंसकर निर्दोष रहते हुए भी जेल हो आया। अब वतन वापसी के लिए वो गिड़गिड़ा रहा है। छपरा से खुलासा के लिए विपिन बिहारी प्रसाद की ये खास रिपोर्ट।